सौभाग्य प्राप्त है। तब से लेकर अब तक मजबूती से आदरणीय डॉक्टर साहब मेरे साथ व्यक्तिगत तौर पर, हमारी पार्टी के साथ मजबूती से जुड़े रहे। झाझा विधानसभा को लेकर कई बार हम लोग निश्चिंत इसलिए रहते थे क्योंकि डॉक्टर साहब कई ऐसे कार्य हैं जिसकी जिम्मेदारी दल में ये किसी भी रहे हों, इससे पहले भाजपा में इनको अहम भूमिका इनको मिली हुई उसमें हो, और या फिर पिछले विधानसभा के चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने झाझा से इनको प्रत्याशी बनाया। पर निरंतरता में झाझा क्षेत्र के विकास को लेकर एक सांसद को, एक विधायक से जो सहायता, जो सहयोग मिलना चाहिए, वो एक ईमानदार भूमिका हमेशा डॉक्टर साहब ने निभाई। आज नहीं, कल उनके पिताजी की पुण्यतिथि, हम सबके आदरणीय वरिष्ठ स्वर्गीय शिवनंदन बाबू जी का पुण्यतिथि का 36वीं उनकी पुण्यतिथि, और इतने सालों में शायद कोई साल ऐसा नहीं रहा जब हम उनकी पुण्यतिथि के कार्यक्रम में नहीं आए। तो इसीलिए आज सिर्फ परिवार के साथ कुछ समय व्यतीत करने, उनको श्रद्धांजलि देने और उनसे निरंतरता में जो सीख, जो ऊर्जा हम जैसे युवा नेताओं को जो मिलती है अपने बुजुर्गों से, अपने अभिभावकों से, खुद में अपने पिताजी से मैंने बहुत चीज़ें सीखी जिसको आज भी हर दिन अपनी कार्यशैली में अपनाने का मैं प्रयास करता हूँ। तो आज से उनको अपनी तरफ से, अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से उनको श्रद्धांजलि देने आए। मेरे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पूर्व सांसद जहानाबाद आदरणीय अरुण जी भी यहाँ पर हैं, पार्टी के तमाम प्रदेश के वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद हैं, और साथ ही में यहाँ पर जिला के हमारे तमाम साथी यहाँ पर मौजूद हैं। तो उनको सिर्फ श्रद्धांजलि अर्पित करने हम लोग यहाँ पर आए। अब आपने कोई सवाल? विरोध या विरोधाभास राज्य सरकार से होता है। आप सब इससे भली भांति वाकिफ हैं कि कितनी जद्दोजहद से केंद्रीय विद्यालय जो एक झाझा में खुला, एक छोटा सा केंद्रीय विद्यालय खुलवाने के लिए हम लोग को कितनी मेहनत करनी पड़ी। उस वक्त अगर आपको याद हो तो राज्य सरकार ने ज़मीन तक देने से मना कर दिया। आज भी जो केंद्रीय विद्यालय का भवन निर्माण यहाँ पे चल रहा है वो भी केंद्र सरकार की ज़मीन, रेलवे की ज़मीन, उस वक्त के रेल मंत्री और उस वक्त की HRD मंत्री स्मृति ईरानी जी और रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी, उन लोगों का सहयोग रहा तो ये योजना धरातल पर उतर पाई। रेलवे की कई ऐसी योजनाएं हैं, फुट ओवर ब्रिज को लेकर, या रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म के को बढ़ाने को लेकर, उसके चौड़ीकरण को लेकर कई ऐसी योजनाएं हैं जिस पर निरंतरता में हम लोगों ने कार्य किया, प्रयास किया। कई योजनाएं धरातल पर उतरी हैं, कई योजनाएं अभी भी प्रगति पथ पर हैं। पर हाँ, राज्य सरकार की यकीनन कई ऐसी योजनाएं हैं जिसमें चाह कर भी जिस सहयोग की अपेक्षा की जाती है। दिशा की बैठक में कई बार मैंने स्वास्थ्य की समस्याओं को लेकर, और जितने भी जनप्रतिनिधि यहाँ के, जितने प्रमुख साथी, जितने जिला परिषद के सदस्य हों, विभिन्न और जनप्रतिनिधि साथी जो भी इस बैठक में मौजूद हुए, उनसे भी हमेशा उन्होंने भी हमेशा दिशा की बैठक में इन तमाम समस्याओं का जिक्र प्रमुखता से उन्होंने करने का उन्होंने काम किया। पर जो तत्परता विकास के कार्यों को लेकर राज्य सरकार या जिला प्रशासन के द्वारा दिखाई जानी चाहिए, न सिर्फ स्वास्थ्य को लेकर, प्रधानमंत्री आवास को लेकर, कई बार हम लोगों ने आंकड़े मांगे कि भाई अभी कितना बैकलॉग है जिसको क्लियर किया जाए। इन तमाम चीज़ों में उस तरीके से गति, और बाकी 7 निश्चय योजना के बारे में तो बताने की जरूरत ही नहीं है भैया। वो हर बार मैंने इस बात को कहा है कि भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी योजना, बिहार का इतिहास जब लिखा जाएगा और इतिहास में जब जांच की जाएगी तो ये खुलासा होगा कि 7 निश्चय बिहार के इतिहास की सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की योजनाओं में से। नली गली की योजना, हर घर नल जल की योजना, कौन नहीं जानता भैया। कितनी जगह हम लोग गए निरीक्षण करने, जहाँ पे पाइपें फटी पड़ी हैं, टैंकियाँ फटी पड़ी हैं, सड़क निर्माण के, नली गली के निर्माण पे सड़कों को खोद कर वैसे का वैसा ही छोड़ा गया। ये तमाम समस्याएं रही हैं, पर उसके बावजूद मुझे संतुष्टि है इस बात की कि पिछले 8 सालों में एक सांसद के नाते कम से कम
मुझसे जितना बन पाया जमुई लोकसभा एज अ होल, जिसमें 3 जिले मिलके ये लोकसभा बनती है, मुंबई जिले की आपकी तारापुर विधानसभा, शेखपुरा की आपकी शेखपुरा विधानसभा और जमुई की हमारी चारों विधानसभा। मुझे खुशी है इस बात की कि ना सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि नीति आयोग के द्वारा भी जमुई में विकास के कार्यों को सराहा गया है। यही कारण है कि पिछली बार जब आंकड़े साझा किए गए थे, जब 99 पायदान पर जो जमुई था वो आज 9वें पायदान पर वो पहुंचा। यकीनन 2024 तक की मेरी और बड़ी रूपरेखा